नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं आर्मेनिया और भारत की तेजस डील के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सूत्रों से खबर आई है कि आर्मेनिया जो है वो तेजस डील के समझौते को रद्द कर रहा है। ये समझौता था 10,000 करोड़ का, जिसमें वो भारत से तेजस डील करके, यानी कि जो तेजस है वो परचेज करने वाला था। तो अभी ये कहा जा रहा है कि शायद आर्मेनिया तेजस नहीं खरीदेगा। रीजन तो दुबई एयर शो में जो वो क्रैश हुआ है, यही कारण है। भारत को 10,000 करोड़ का इससे नुकसान होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसका डिटेल में जानते हैं क्या मुद्दा रहा है और क्या सारी चीजें रही हैं। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। दावा है कि आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोक दिया है। दुबई क्रैश शो के बाद ये फैसला लिया गया, क्योंकि हम 12 विमान खरीदने वाला था आर्मेनिया, और 10,000 करोड़ की ये डील थी। ठीक है, तो आगे आते हैं। जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो यरूशलेम में उन्होंने पोस्ट किया आर्मेनिया ने, और 21 नवंबर को जब दुबई शो में क्रैश हुआ तो उसके बाद ये बात कही है कि भैया अब हम ये डील नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तेजस की, तो ये पहली विदेशी डील थी। फर्स्ट टाइम हम बेच रहे थे अपना तेजस, उस पे भी अब दिक्कतें हो गई हैं। अभी आर्मेनिया सरकार और जो भारत सरकार है, दोनों ने ही कोई अपने साइड से टिप्पणी नहीं की है। बस उनकी तरफ से जो पोस्ट है वो जारी कर दी गई है, दैट्स इट। 21 नवंबर को दुबई एयर शो में हमारा तेजस MK-1A एरोबेटिक डिस्प्ले के दौरान क्रैश हो गया था। पायलट के इंजेक्शन ने कोशिश की लेकिन असफल रहा। कारण था संभावित कंट्रोल सिस्टम ग्लिच और हाईजी मैन्यूवर फेलियर। इसकी वजह से दिक्कत हुई है। ठीक है, तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा रहा है। 10 साल में कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तेजस में ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। भारत ने 180 प्लस MK-1A ऑर्डर दिए थे, जिनकी कीमत 1.1 लाख करोड़ के आसपास थी। प्रभाव क्या हुआ, तो शो रुक गया था और यूएस का F-16 टीम ने अपनी परफॉर्मेंस उसके बाद से कैंसिल कर दी थी। तेजस भारत का सबसे स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट हो जाता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर के इसको बनाया था। मुख्य उद्देश्य यही था कि पुराने MiG-21 को रिप्लेस करना है। पहली उड़ान इसकी 4 जनवरी 2001 को आई। वर्तमान वर्जन तेजस MK-1 हो जाता है। वजन इसका है 6,500 किलोग्राम। ऊंचाई, लंबाई एंड विंग स्पैन इसकी कुछ इस प्रकार से है। अधिकतम स्पीड है इसकी 1.6 से 1.8 मैक, यानी कि प्रति घंटा 2,200 किलोमीटर ये चल सकता है। कॉम्बैक्ट रेंज 500 है। फेरी रेंज इसकी 30,000 प्लस है। इंजन इसका GE4041 हो जाता है। थ्रस्ट इसका 84 कैन है। रडार MK-1 का अगर बात करें तो बेहतर आपको देखने को मिलेगा। ELM-2032 इजरायली है। हथियार क्षमता इसकी 5 से 6 टन ले जा सकता है। मुख्य हथियार इसका अस्त्र BVR, अशराम, डेरबाई, पैथन 5, R-75, ब्रह्मोस, NG, बॉम्बे रॉकेट, ये सभी हैं। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। फ्लाई बाय वायर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भारत में पहला जेट था। डेल्टा विंग और कैनार डिजाइन, बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरेबिलिटी थी इसकी। कंपोजिट मटेरियल का 45% हिस्सा हल्का और रडार क्रॉस सेक्शन कम था। वाइड डुप्लेक्स फ्लाई बाय वायर सुरक्षित था इसका। 60% से ज्यादा स्वदेशी इसमें चीजें यूज करी गई थी। इसके बावजूद यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली हैं। वर्जन इसके इस तरीके से आए हैं, डिलीवरी ऐसे ऐसे हमारे पास हो रही है। लेकिन दिक्कत ये हाल की घटना की वजह से यहाँ पर जो नमान शाह हमारे शहीद हुई हैं, इसके कारण ये वाली दिक्कतें आई हैं। हाल ने बोला है कि हमने सारी चीज़ें देखी थी, बट हमारी तरफ से कोई भी ऐसा इशू नहीं रहा है। बाकी फर्दर हम इसकी जांच कर रहे हैं। निर्यात संभावनाएं बन रही थी अर्जेंटीना, मिस्र, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, बोत्सवाना, नाइजीरिया के साथ। ये भारत से खरीदना चाह रहे थे तेजस, लेकिन अब आर्मेनिया ने तो बातचीत को अनिश्चित काल तक टाल दिया है। अब मिस्र सबसे आगे माना जा रहा है इसको खरीदने में। 15 से 20 विमान खरीदने वाला था वो। तेजस खास क्यों है, क्योंकि दुनिया का सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट था। बहुत कम रख रखाव चाहिए था। ठीक है, हाई मैन्यूवरेबिलिटी थी इसकी, और 2035 तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाला था। इसलिए तेजस बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें हुई हैं, उसके बाद तो अब बहुत सतर्कता के साथ हमें काम करना चाहिए। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।